हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ फिजिक्स 12 के नए वीडियो में। आज का टॉपिक्स है वोल्ट मीटर। इसके पहले जो वीडियो मेरा आया है उसमें गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया है, शंट के बारे में बताया है और एमीटर के बारे में बताया है। अगर आपको समय नहीं मिला होगा, आप नहीं देख पाए होंगे, तो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारा उसमें है। आज हम लोग देख रहे हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर है क्या? आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, किसी सर्किट से करंट पास हो रहा है कि नहीं, इसका प्रेजेंस आप ले सकते हैं वहाँ से। व्हीटस्टोन ब्रिज पोटेंशियोमीटर में गैल्वेनोमीटर का हम लोग यूज़ करके उसको देखे हैं। एमीटर क्या था? तो किसी सर्किट में एमीटर करंट पास करता है तो उसका डायरेक्ट मेजरमेंट हम लोग एम्पियर यूनिट में करते हैं। वोल्ट मीटर क्या करता है कि अगर किसी सर्किट से करंट पास हो रहा है तो किसी दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान वे में, कि वोल्ट मीटर एक विद्युतीय यंत्र है। वोल्ट मीटर एक विद्युतीय यंत्र है, विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से परिपथ के किसी दो बिंदुओं के बीच, किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है, याद रखिएगा, वोल्ट में मापा जाता है। तो अगर सर्किट में करंट पास हो रहा है, ऐसे यहाँ पर हम लोगों का सर्किट है, रेसिस्टेंस R है, यहाँ से करंट पास हो रहा है I, तो हम लोग P पढ़ते हैं, V इक्वल टू IR। तो इसको मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर को जब भी जोड़ेंगे तो हम लोग यहाँ से जोड़ेंगे इसे, ताकि इसका ये मेजरमेंट कर। तो कहने मतलब है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। करंट को मेजर करना था, करंट यहाँ आ रहा था, तो हम लोग एमीटर को यहाँ जोड़ते थे सीरीज में, श्रेणी क्रम में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वहाँ पर कि विद्युत परिपथ में एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम मतलब सीरीज में, पैरेलल में, बोथ नन ऑफ दिस। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, बोथ नन ऑफ दिस। तो हम लोग यहाँ पर एमीटर को चर्चा किए थे पिछले क्लास में, तो वो था सीरीज में। आज चर्चा कर रहे हैं वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर को यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये पैरेलल में जोड़ा जाएगा, नहीं पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है इसको। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं दूसरा पॉइंट कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम या फिर इसका दूसरा वर्ड आता है समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नंबर तीसरा, अब देखिए यहाँ से जो करंट आ रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ से जो करंट आ रहा है वो करंट इधर भी जा रहा है, कुछ इधर भी जा सकता है, मे बी इधर से भी करंट जा सकता है। अगर इधर I जा रहा है और इधर से I डैश चला जाएगा, यहाँ से I आ रहा है और इधर से I डैश चला जाता है, इधर से करंट कितना जाएगा, I माइनस I डैश। तो करंट घट नहीं गया। जब करंट घट जाएगा तो V इक्वल टू ये जो हो जाएगा आपका I माइनस I डैश इंटू R। तो जब ये 5 एम्पियर था, मान लो 5 एम्पियर है और 0.5 उधर चला गया, तो 4.5 इधर आएगा। तो 4.5 इंटू रेसिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पहले की अपेक्षा घट जाएगी। तो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा दैट इज नॉट क्वाइट एक्यूरेट। तो वो संभव कब सकता है, जब संभव हो सकता है कि इधर से कोई करंट नहीं जाए, और वो तभी संभव है जब इसका रेसिस्टेंस जो है इनफाइनाइट हो। इसलिए एक आदर्श वोल्ट मीटर, इसको हम लोग कहते हैं, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, इसलिए आ नहीं सकता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था एमसीक्यू में। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध
प्रतिरोध अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है आदर्श वोल्टमीटर। एक्चुअली वोल्टमीटर है क्या? जैसे हम लोग देखें एमीटर एक्चुअली में क्या था, एक गैल्वेनोमीटर था, उसके पैरेलल में लो रेसिस्टेंस लगा दिए थे तो वो एमीटर में बदल जाता है। वोल्टमीटर क्या है? कहता है वोल्टमीटर भी एक्चुअली में एक गैल्वेनोमीटर ही है, उसके सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस जोड़ा जाता है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं नंबर 4 लिख सकते थे इसके हिसाब से, कि मतलब हम यहाँ पर इसको अगर समझाना चाहते हैं इस तरह से तो ऐसे समझ सकते हैं आप। यहाँ पर उसको आप देख सकते हैं इस तरह से कि ये था हम लोग का एक गैल्वेनोमीटर था, और इसके सीरीज में हम लोग एक हाई रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं X। तो कहता है कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये फिगर 1 हो गया आपका, ये जो पूरा सिस्टम है दैट इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। तो वो जो है वो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो रेंज हम लोग लेते थे, तो रेंज जो इसको मेजर कर सकता है 0 से V वोल्ट तक, और इसका जो रेसिस्टेंस हो जाएगा R, यहाँ देख रहे हैं दोनों सीरीज में है, जब सीरीज में है तो दिस इज इक्वल टू G प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू G प्लस एक्स, ये सीरीज में हम लोग का हो जाएगा G प्लस एक्स। ये फिगर 2 ले सकते हैं हम लोग, दिस इज फिगर 2। यू मे कॉल इट एज ए सिंबल ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का सिंबल है ये, इसका ये रेंज बता रहा है और ये रेसिस्टेंस बता रहा है, दोनों का सीरीज में जोड़ा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि एक वोल्टमीटर साधारणतः एक गैल्वेनोमीटर होता है, साधारणतः एक गैल्वेनोमीटर होता है जिसके श्रेणी क्रम में, इन सीरीज, जिसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध, हाई रेसिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध जुड़ा रहता है, उच्च प्रतिरोध जुड़ा रहता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये हाई रेसिस्टेंस क्यों जोड़ा जाता है, इससे क्या हो सकता है। तो अभी आप जो चर्चा हम कर रहे थे, हम लोग कि वोल्टमीटर से करंट नहीं जाना चाहिए, वोल्टमीटर से करंट नहीं जाना चाहिए। मतलब ये जो हम लोग दिखा रहे थे कि ये जो है ये करंट इस चालक से आ रहा है, इस रेसिस्टेंस में ये करंट यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पर अगर हम वोल्टमीटर जोड़ते हैं तो ये करंट इधर नहीं जाए, इधर ही पास करे। ये तब संभव है जब इसका रेसिस्टेंस बहुत अधिक हो। तो सीरीज में, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेसिस्टेंस जोड़ देंगे तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जितना हाई रेसिस्टेंस इधर जोड़ेंगे उतना कम करंट यहाँ से इधर जाएगा, इसलिए इसको जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेसिस्टेंस जोड़ने से वोल्टमीटर से होकर के करंट का वैल्यू क्या होता है, घट जाता है, और तब वो एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा। यहाँ से अगर आई इधर से करंट नहीं गया और ये आर है तो भी इक्वल टू आई आर। क्लियर हो गया कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेसिस्टेंस जोड़ने से क्या फायदा है कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेसिस्टेंस जोड़ने से उधर से करंट का वैल्यू घट जाएगा और वो वोल्टमीटर में सही वैल्यूमीटर का काम करेगा। अब फिर यहाँ से आपको देखना है कि अगर ये एक ऐसा वोल्टमीटर है जो 5 वोल्ट तक के विभवांतर को, पोटेंशियल डिफरेंस को माप सकता है, और इसके सहायता से हम मेजर करना चाहते हैं 20 वोल्ट का विभवांतर, तो फिर इसके रेंज को बढ़ाना होगा। तो फ्रॉम 5 to 20 मतलब 4 टाइम्स, तो फिर हम n टाइम्स अगर इसका हम रेंज बढ़ाना चाहेंगे तो फिर एक तो एक्स्ट्रा हाई रेसिस्टेंस आपको उसके साथ और जोड़ना पड़ेगा। इसलिए नंबर 5 जैसे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि वोल्टमीटर के रेंज को n टाइम्स बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, क्या इतना एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा यहाँ से। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस ढंग से, नंबर 5 पॉइंट पर लिख सकते हैं आप, वोल्टमीटर के रेंज को n टाइम्स बढ़ाना।
वोल्ट मीटर के रेंज को n टाइम्स बढ़ाना। नंबर 5 में हो जाएगा ये, वोल्ट मीटर के रेंज को n टाइम्स, n गुना बढ़ाना। कैसे इसको आप बढ़ा सकते हैं? वोल्ट मीटर के रेंज को n टाइम्स बढ़ाना, कैसे इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पर है उसको यहाँ पर फिगर में हम लोग लेते हैं इस ढंग से, इसलिए इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं और नीचे वाला जो फिगर है ये हम लोग लेते हैं इसको, फिर यहाँ से इसको हम ऊपर बना देते हैं एक बार ताकि आपको पूरा अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ जो फिगर था वो यही था हम लोग का, ये वोल्ट मीटर था, रेंज इसका वोल्ट था, रेसिस्टेंस इसका R था। अब यहाँ से हम एक एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस और जोड़ दिया Y। तो ये जो Y हमने जोड़ा, ये टोटल जो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, तो ये टोटल मेजर करेगा आपका कितना, NV। अगर ये 5 वोल्ट मेजर करता था और हमने 20 वोल्ट दिया यहाँ से, n का वैल्यू अगर 4 रखे तो 20 वोल्ट का मेजर करेगा वहां से। तो इसके लिए NV में से भी ये मेजर कर रहा है, तो यहाँ जो मेजर करेगा ये जो मेजर करेगा NV माइनस V, मतलब n-1 इंटू V, ये मेजर यहाँ से करेगा वो n-1 इंटू V, ये इसका रेंज हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। और तब ओम्स लॉ अगर आप निकालते हैं यहाँ से निकाल सकते हैं आप, यहाँ से कि फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से यहाँ से निकाल सकते हैं आप, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, देयरफॉर I विल बी इक्वल टू V बाय R। इसके लिए I इक्वल टू V बाय R, और उसके लिए अगर चले जाएंगे तो I विल बी इक्वल टू n-1 इंटू V बाय R, n-1 इंटू V बाय R। इसलिए चूंकि ये दोनों सेम करने जाएगा, इसलिए V बाय R इक्वल टू n-1 इंटू V बाय R। तो यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ Y हो जाएगा, दिस इज Y, V बाय R n-1 इंटू V बाय Y, तो दिस इज Y, देयरफॉर Y इक्वल टू n-1 इंटू R। ये इसका फॉर्मूला हुआ। एमीटर का रेंज अगर हम n टाइम्स बढ़ा रहे थे तो फॉर्मूला था R बाय n-1। वोल्ट मीटर का रेंज अगर बढ़ाना चाहते हैं तो फॉर्मूला होगा n-1 इंटू R, या मल्टीप्लाई होगा चूंकि हाई रेसिस्टेंस है इसके लिए। ठीक है, अब इसका जैसे अब इसका देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स के रूप में इसका कैसे यूज करेंगे हम लोग। एक छोटा सा सवाल फिर यहाँ आपको बताते हैं हम लोग। देखिए कि एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 1000 ओम है, एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 1000 ओम है, तथा यह 5 वोल्ट तक के विभवांतर को, 5 वोल्ट तक के विभवांतर को माप सकता है, मेजर कर सकता है, 5 वोल्ट तक के विभवांतर को मेजर कर सकता है। 20 वोल्ट के विभवांतर को मापने के लिए 20 वोल्ट के विभवांतर को मापने के लिए इसके श्रेणी क्रम में कितना अतिरिक्त उच्च प्रतिरोध जोड़ना होगा। इसके श्रेणी क्रम में कितना एक्स्ट्रा हाई रेसिस्टेंस आपको जोड़ना होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर है,
एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 1000 ओम है। आप देख रहे हैं R इक्वल टू 1000 ओम, 5 वोल्ट तक के मेजर को कर रहा है ये। V इक्वल टू 5 वोल्ट, V इक्वल टू 5 वोल्ट। एन भी मेजर करना है आपको 20 वोल्ट। तो n का वैल्यू यहां से निकालेंगे आप, तो n का वैल्यू हो जाएगा 20/5 दैट इज 4। तो एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस अगर आप y लगाते हैं तो y इज व्हाट, फॉर्मूला हमने यहां निकाले हैं y इक्वल टू n माइनस 1 इंटू आर, y इक्वल टू n माइनस 1 इंटू आर। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये हो गया 4 माइनस 1 इंटू 1000, 4 माइनस 1 इंटू 1000, तो 4 माइनस 1 3 हो गया, तो 3000 ओम का आपको एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस उसमें अगर आप जोड़ेंगे तो वहाँ से आपको मेजर कर देगा ये 20/5, 5 4 20 हो गया, 4 4 में से 1 चढ़ गया, 3000 का ओम। अगर आप 3000 ओम का अगर एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस इसके साथ जोड़ेंगे तो वो फिर वो 5 वोल्ट वाला रेंज का ही जो वोल्ट मीटर है वो 20 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को माप लेगा। तो इस तरह से रिलेटेड MCQ का प्रॉब्लम्स है ये। वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, उसका आइडियल वोल्ट मीटर है तो रेसिस्टेंस कितना होता है, और फिर रेंज को अगर हम बढ़ाना चाहेंगे तो कितना एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस जोड़ना होगा। तो इस पर थोड़ा सा शुरू से अंत तक वीडियो के साथ आप बन करके इसको नोट कर लेंगे। और इसके पहले जो मेरा गैल्वेनोमीटर का और मीटर का वीडियो है उसको भी जरूर आप देख लेंगे। चलिए, कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। थैंक यू।